नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं धीरज शर्मा एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी दोस्त अच्छे होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अपने डायरेक्शन टॉपिक की सेकंड क्लास बच्चों, जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है अपना रीजनिंग का। क्योंकि रीजनिंग के अंदर बच्चों इस टॉपिक से हर एग्जाम के अंदर, किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं बच्चों, तो एक क्वेश्चन 100% बनता है। दो भी बनते हैं बच्चों और एक भी बन सकता है। एक तो बनना ही बनना है, एक से अधिक भी बन जाते हैं और काफी बच्चे बच्चे इनको गलत करके आते हैं। तो आज के बाद हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमने जीरो टू हीरो मतलब बेसिक टू हाई। तो बच्चों हम बेसिक से लेकर हर प्रत्येक क्वेश्चन को, हर प्रकार के टाइप को लेकर चल रहे हैं बच्चों। और बेसिक से मैं जीरो से लेकर चल रहा हूं बच्चों और हाई तक हम जा रहे हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बच्चों गलत ना हो। इस वीडियो को बच्चों यहाँ देखने के बाद आपको दोबारा डायरेक्शन कहीं पर भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी बच्चों, क्योंकि हम सारे प्रकार के क्वेश्चन इसमें लेकर चलेंगे। सारी प्रकार के क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे बच्चों। हम एक वीडियो अपनी हो चुकी है, जिस किसी बच्चे ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो एक बार फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें। क्योंकि बच्चों आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो से ही क्या है रिलेटिव होगी, क्योंकि बेसिक जो चीजें की जहां पर बच्चा गलती करता है वो सारी चीजें मैं बच्चों वीडियो फर्स्ट में समझा चुका हूं। क्योंकि कैसे हमें व्यक्ति को घुमाना है, किस प्रकार व्यक्ति में जो डायरेक्शन होती है बच्चों, उनके प्रकार हमें व्यक्ति को चलाना होता है, कितनी अपनी डायरेक्शंस होती हैं, सब कुछ बच्चों हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। आज हम लेकर आए हैं डायरेक्शन की बच्चों कौन सी सेकंड वीडियो दोस्तों। और सेकंड वीडियो में अब हम टाइप फर्स्ट पर चर्चा कर रहे थे और कुछ चीजें मैंने समझा चुका हूं बच्चों टाइप फर्स्ट में। लेकिन आज हम लेकर आए हैं उन पर टाइप फर्स्ट के ऊपर क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बच्चों। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात टाइप फर्स्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और टाइप फर्स्ट थी बच्चों अपनी कि जब टाइप फर्स्ट थी बच्चों अपनी, जिस किसी ने अभी तक टाइप अपनी बच्चों फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो एक बार फर्स्ट वीडियो को जरूर देखे, क्योंकि तभी अपन को क्या होगा बच्चों टाइप फर्स्ट जो है इससे रिलेटिव चीजें क्या आएंगी समझ में आएंगी। लेकिन एक बार वीडियो को देखना जरूर है बच्चों, ताकि हम टाइप प्रत्येक टाइप को हम क्या कर सके हल कर सके बच्चों की बेसिक जो चीज है कि बेसिक जो जानकारी है वो मैं सब कुछ कहाँ बता चुका हूँ। टाइप कौन सी में बच्चों वीडियो फर्स्ट में बता चुका हूँ बच्चों। ठीक है, देखो दोस्तों टाइप फर्स्ट जो है अपनी, इसमें बच्चों क्या होगा प्रारंभिक डायरेक्शन तो वो क्वेश्चन में देता है और हमसे क्या पूछी जाती है अंतिम डायरेक्शन। तो बच्चों जब अंतिम दिशा पूछे, क्या पूछेगा बच्चों हमसे अंतिम दिशा पूछे, स्टार्टिंग की डायरेक्शन हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई होती है बच्चों और हमसे क्या पूछी जाती है अंतिम दिशा हमसे बच्चों पूछी जाती है। तो देखो दोस्तों जब हमसे अंतिम दिशा पूछेगा ना, तो क्वेश्चन हमारे पास कैसे आएगा। क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको कुछ अप्रोच बताई थी बच्चों की, मात्र कुछ समय में क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ बातें थी जो ध्यान रखनी थी। वो मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका था, एक बार दोबारा बच्चों में बता रहा हूं। आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, क्वेश्चन के अंदर हमें वो राइट और लेफ्ट घुमाएगा बच्चों, दायां और बायां घुमाएगा, तो हमें दायां को बाएं से काटना है, लेफ्ट को राइट से काटना है दोस्तों। और जब आप लेफ्ट को राइट से काटोगे ना, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस बच सकती हैं काटने के बाद, उस कंडीशन पर हमने चर्चा करी थी। तो देखो दोस्तों आपके पास क्या क्या बच सकता है जब आप राइट को लेफ्ट से काटोगे। तो बच्चों एक तो आपके पास सब कुछ कटने के बाद क्या बच सकता है जीरो, या बच्चों आपके पास बचेगा 4R। जब आप काटोगे दोस्तों तो या तो जीरो बचेगा या क्या बचेगा 4R, या फिर बच्चों बचेगा आपके पास 4L। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपके पास बच सकती है, या तो सब कुछ कट जाएगा जीरो बचेगा, या बच्चों 4R बचेगा, या क्या बचेगा बच्चों अपने पास 4L बचेगा। ठीक है, जब इनमें से कोई भी एक बचे बच्चों आपके सामने, कोई सी भी कंडीशन बचे, तो इस सब का मतलब होगा अपना समान दिशा। इन सब का जो मतलब होगा बच्चों अपना वो क्या होगा समान दिशा होगा, सेम डायरेक्शन होगी बच्चों। सेम क्या होगी बच्चों अपनी डायरेक्शन होगी, समान दिशा होगा। ठीक है बच्चों, अगर इसके अलावा और क्या बच सकता है। अब हमें तो बच्चों देखो एक कंडीशन ये ध्यान रखनी थी कि यदि इसके अलावा 2R या 12 बचता है, 2R या 12 बचता है,
दो बार राइट के या दो बार लेफ्ट के, दो बार दाया या दो बार बायां बचता है बच्चों, तो अपना आंसर होता है विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन होता है बच्चों, विपरीत दिशा, अपोजिट क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन क्या होगा, अपना आंसर होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या बच सकती थी हमारे पास, तीसरी कंडीशन बचती है बच्चों या तो 3r बचेगा या 3l बचेगा। 3r बचता है बच्चों तो हम क्या करेंगे, एक बार l घूम जाएंगे, और 3 लेफ्ट बचता है तो एक बार राइट घूम जाएंगे। तो ये कंडीशंस हैं, इनके अलावा और कोई कंडीशन आपके सामने नहीं बचने वाली बच्चों। या तो सब कुछ कट जाएगा, 0 बचेगा, या 4r बचेगा, या 4l, इन सब का मतलब क्या होगा, समान दिशा, सेम डायरेक्शन। ठीक है, यदि बच्चों 2r या 2l बचता है तो अपना आंसर क्या होगा, विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। 3r बचता है बच्चों तो एक बार लेफ्ट घूमना है, 3l बचेगा तो एक बार राइट घूमना है। और अगर एक बार लेफ्ट बचता है तो एक बार लेफ्ट ही घूमना है, और एक बार राइट बचता है तो एक बार राइट ही घूमना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब आप सोच रहे होंगे सर 4 से ज्यादा बच जाए हमारे पास, 10 बार राइट बच जाए, 15 बार लेफ्ट बच जाए, तो हम क्या करेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया था कि बच्चों हम क्या करेंगे, जब हमारा 4 से अधिक बचेंगी ना चीजें, तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसमें 4 का भाग देंगे, और भाग देने पर जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा बच्चों, हमें उससे मतलब होगा, जितना अपना शेषफल बचेगा उतना हमें क्या करना है बच्चों, व्यक्ति को घुमाना होगा। अब देखो, जब आप 4 का भाग दोगे ना किसी में भी, तो हमारे पास बच्चों क्या क्या बच सकता है, या तो एक बचेगा शेषफल। जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो बच्चों उससे छोटी संख्या क्या बचती है, उसमें रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है। तो 4 का भाग देंगे तो या तो एक बचेगा, एक बचेगा तो हमें कंडीशन बताएगी एक बार राइट बचे या एक बार लेफ्ट को बचे, जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग हमें घूम जाना है। या बच्चों हमारे पास 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 2 का मतलब मैंने अभी सिखाया था, 2 राइट हो या 2 लेफ्ट हो, क्या बचाएंगे हम बच्चों, विपरीत दिशा। ये हमारे पास बचेगा बच्चों 3, और 3 बचेगा तो हमें पता है 3 राइट बचे तो एक लेफ्ट घूमना है, 3 लेफ्ट बचे तो एक राइट घूमना है बच्चों। ठीक है, या फिर क्या बचेगा अपने पास, 0, 0 बचेगा तो हमें पता था क्या होगी अपनी सेम डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना था बस। अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अब कुछ समय में ही आपको क्वेश्चन कैसे करना है देखो बच्चों, क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे आपके सामने, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कहा बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक व्यक्ति था, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग की जो डायरेक्शन है, जो उसका स्टार्टिंग हुई थी, उसकी जो फेस है बच्चों, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ले देता हूं यहां पर, स्टार्टिंग की जो डायरेक्शन है बच्चों, उसकी शुरुआत जो उसने करी थी, वो करी बच्चों किधर, दक्षिण की तरफ। उसने स्टार्टिंग करी बच्चों दक्षिण की तरफ फेस करके। ठीक है, फिर वो यहां से निम्न प्रकार घूमता है, उसके घूमने के क्रम में बच्चों लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, 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 राइट। ये क्या था बच्चों, उसके घूमने का क्रम है कि वो क्या करता है, 2 बार लेफ्ट जाता है और 4 बार क्या जाता है दोस्तों, राइट जाता है। तो अब हमें बताना है कि अब वह व्यक्ति किस दिशा में होगा, अब उस व्यक्ति का फेस जो है वो किस दिशा में होगा। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर हमने क्या देखा, स्टार्टिंग की डायरेक्शन हमें दी हुई है, घूमने का क्रम दिया हुआ है, और घूमने के बाद हमसे क्या पूछेगा, अंतिम दिशा क्या करेगा बच्चों, हमसे वो पूछेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो अब आपको करना क्या है, वही लेफ्ट को राइट से काटना है बच्चों, और काटने के बाद जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग क्या देना है हमें, आंसर। अब दोस्तों मैं इसे काटता हूं, देखो 2 लेफ्ट से 2 राइट कट जाएंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2r। तो अब हमारे पास बचा बच्चों 2r, तो जो हमारे पास बचेगा ना उसके अकॉर्डिंग क्या देना है हमें, आंसर। और 2r मतलब बच्चों 2 राइट का मतलब क्या था अपना, अपोजिट दिशा। तो हमें डायरेक्ट क्या लिख देना है, अपोजिट दिशा, घुमाने की जरूरत ही नहीं है। दक्षिण का अपोजिट क्या होता है बच्चों, अपना नॉर्थ होता है, उत्तर दिशा होती है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो हुआ ना कुछ समय में ही क्वेश्चन, तो लेफ्ट को राइट से काटना है बच्चों, काटने के बाद जो बचेगा, बचेंगी वही कंडीशन जो मैंने अभी तुम्हें बताई थी बच्चों। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देना है, आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि बच्चों हमने कहा कि स्टार्टिंग की दिशा दी हुई है हमें, स्टार्टिंग की दिशा दी हुई है बच्चों, एक व्यक्ति है जिसका फेस दिया हुआ है पूर्व में, ईस्ट में दिया हुआ है बच्चों, और उसके घूमने का जो क्रम है वो निम्न प्रकार है, राइट, राइट, लेफ्ट, 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 राइट, और राइट बच्चों।
और आपसे कहा जाता है कि अब वह व्यक्ति किस दिशा में होगा। तो अब दोस्तों देखो हमें क्या करना है, वही राइट को लेफ्ट से काटना है। काटते हैं, इस राइट से ये वाला लेफ्ट कट जाएगा बच्चों, ये राइट से ये लेफ्ट कट जाएगा, इस लेफ्ट से ये राइट कट जाएगा। क्या बच्चा बच्चों अपने पास? एक राइट बचा। तो एक राइट का मतलब क्या होता है, अपन को एक बार राइट घूमना है बच्चों। अब मैं एक बार क्या घूम जाऊंगा? राइट। कहां से? पूरब से। पूरब डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों? अपनी ये वाली। एक बार राइट जाऊंगा तो कहां पहुंचूंगा? नीचे। और नीचे कौन सी दिशा होती है अपनी? दक्षिण, साउथ होता है बच्चों। कौन डायरेक्शन होती है अपनी? साउथ होती है। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा बच्चों, दक्षिण दिशा। ठीक है। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए ना बच्चों, तो सेम हमें करना क्या है, सिर्फ लेफ्ट को राइट से काटना है। और काटने के बाद वही कंडीशंस बचेंगी जो मैंने आपको बताई हुई है, उसके अलावा कोई कंडीशन हमारे सामने नहीं बचने वाली। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको करके दिखाने हैं बच्चों कि इनका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है बच्चों अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? डायरेक्शन, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों। ठीक है। स्टार्टिंग डायरेक्शन दी हुई है आपको पश्चिम, वेस्ट दी हुई है बच्चों। क्या दी हुई है? वेस्ट। उसके घूमने का क्रम निम्न प्रकार है, लेफ्ट 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 राइट। तो बताइए अब उस व्यक्ति का फेस किस दिशा में होगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एक व्यक्ति है जिसका फेस दिया हुआ है बच्चों उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में दिया हुआ है दोस्तों। और उसका घूमने का क्रम निम्न प्रकार है, लेफ्ट लेफ्ट राइट, फिर राइट जाता है, फिर राइट जाता है बच्चों, और फिर राइट जाता है और रुक जाता है। तो बताइए अब उसका फेस किस दिशा में होगा। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों अपना, एक व्यक्ति है जिसका फेस दिया हुआ है दक्षिण पश्चिम में बच्चों, साउथ वेस्ट में दिया हुआ है। और उसका घूमने का क्रम निम्न प्रकार है, लेफ्ट लेफ्ट राइट 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 और राइट बच्चों, और फिर राइट। और अब बताइए उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा। ये तीन क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इनको हमें करना है सेम वैसे ही जैसे हमने अभी सीखा था। ठीक है दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को देखो हम किस प्रकार करेंगे। अब हमें पता है कि लेफ्ट को किससे काटना है बच्चों? राइट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो फेस दिया हुआ था पश्चिम में, स्टार्टिंग कहां से करी थी उसने? पश्चिम से। बच्चों देखो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, क्या बच गया मेरे पास? थ्री लेफ्ट। और बच्चों जब थ्री लेफ्ट होता है तो तीन लेफ्ट का मतलब क्या सीखा था हमने? एक बार क्या घुमाना है व्यक्ति को? राइट। तो बच्चों व्यक्ति कहाँ था? पश्चिम में। पश्चिम डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली। और यहां से बच्चों एक बार राइट जाएगा तो कहां पहुंचेगा? ऊपर। और ऊपर कौन डायरेक्शन होती है अपनी? उत्तर। तो आंसर भी क्या आ जाएगा? उत्तर दिशा, नॉर्थ। ठीक है। फर्स्ट का आंसर होगा बच्चों नॉर्थ होगा। और सेकंड क्वेश्चन को देखो बच्चों इसी प्रकार, दो लेफ्ट से दो राइट कट जाएंगे, क्या बचेगा बच्चों अपने पास? टू आर बचेंगे। और टू आर का मतलब हमने क्या सीखा था? अपोजिट। तो बच्चों उत्तर पूर्व का अपोजिट लिख दूंगा। अब बच्चों अपोजिट देखो कैसे लिखना है, उत्तर का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण, तो दक्षिण लिख दिया। पूर्व का अपोजिट क्या होता है बच्चों अपना? पश्चिम, तो क्या लिख दिया? पश्चिम। तो इस पूरे का उत्तर पूर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या जाएगा? दक्षिण पश्चिम। अब इसमें आ जाओ बच्चों, टू लेफ्ट से टू राइट काट देंगे, क्या बचेगा अपने पास? थ्री राइट। और थ्री राइट का मतलब क्या होगा दोस्तों? एक लेफ्ट। थ्री राइट का मतलब क्या होगा दोस्तों अपना? एक लेफ्ट होगा। और एक बार जब लेफ्ट घुमाना है व्यक्ति को, और घुमाना कहां से है? दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम कौन डायरेक्शन होती है बच्चों अपनी? ये वाली। और यहां से जब व्यक्ति लेफ्ट जाएगा बच्चों तो कहां जाएगा? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ जाएगा तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है अपनी? दक्षिण पूर्व। क्या होती है बच्चों? दक्षिण पूर्व। तो व्यक्ति कहां पहुंच जाएगा? दक्षिण पूर्व में। ठीक है दोस्तों, कहां पहुंच जाएगा व्यक्ति? दक्षिण पूर्व में। तो अब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको राइट को लेफ्ट से काटना है, काटने के बाद जो बचता है बच्चों उसके अकॉर्डिंग क्या देना है हमें? आंसर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन अपने सामने, जैसे कि एक व्यक्ति है जिसका स्टार्टिंग में फेस दिया हुआ है बच्चों आपको उत्तर दिशा में। कहाँ दिया हुआ है बच्चों? उत्तर में दिया हुआ है, नॉर्थ में। और उसका घूमने का क्रम निम्न प्रकार है कि वो 100 बार तो राइट जाता है बच्चों, और 400 बार लेफ्ट जाता है। 100 बार राइट जाता है और 400 बार क्या जाता है बच्चों? लेफ्ट जाता है। तो वह व्यक्ति अब किस दिशा में होगा, या किस दिशा में फेस करके खड़ा हुआ होगा? अब की बार बच्चों देखो, हमारे पास राइट लेफ्ट क्या है? ज्यादा है। अब हमें काटना है 100 राइट से 400 लेफ्ट बच्चों। इनको जब मैं काटूंगा तो 400 लेफ्ट में से 100 राइट जाएंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या बचेंगे? 300। और बचेंगे उसी के जिसके ज्यादा थे। तो बच्चों 300 किसके बचेंगे? लेफ्ट के। ठीक है, 300 किसके बचेंगे? लेफ्ट के। तो बच्चों अब हमें 300 में किसका भाग देना है? 4 का। 4 का भाग अब क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चों 4 बार घूमने के बाद व्यक्ति वही डायरेक्शन में आ जाता है जहां से उसने स्टार्टिंग करी थी। तो अब हमें यहां से भाग देने पर मतलब किससे होगा? रिमाइंडर से होगा, शेषफल से मतलब होगा बच्चों हमें। किससे मतलब होगा? शेषफल से। तो बच्चों यहां से 4 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा? 0। और जब 0 बचता है तो हमने क्या सीखा था बच्चों कि 0 का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसका? सेम डायरेक्शन, मतलब कि बच्चों उत्तर दिशा। क्या जाएगा? नॉर्थ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? लेफ्ट को राइट से काटना है बच्चों, घुमाना नहीं है व्यक्ति को। कहीं तुम डायग्राम बनाने बैठो, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम डायग्राम बनाएंगे पेपर के अंदर। क्योंकि दोस्तों 100 बार राइट और 400 बार लेफ्ट यदि व्यक्ति को चलाओगे, डायग्राम बनाओगे, तो 1 घंटा तो आपको डायग्राम में ही निकल जाएगा, और तब भी आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें डायग्राम नहीं बनाना है, हमें डायरेक्ट करना है मात्र कुछ समय में बच्चों। अब इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, एक व्यक्ति है जिसका फेस दिया हुआ है तुम्हें दक्षिण में। कहाँ दिया हुआ है बच्चों? दक्षिण में। और एक व्यक्ति जो का घूमने क्रम इस प्रकार है कि वो राइट तो आता है 225 बार तो राइट जाता है। ठीक है बच्चों, और 300 बार क्या जाता है? वो लेफ्ट जाता है। 300 बार क्या जाता है बच्चों? लेफ्ट। तो अब उस व्यक्ति का फेस किस दिशा में होगा? काटते हैं बच्चों। 225 और ये क्या है? 300। 300 में से 225 जाएंगे बच्चों, कितने बच जाएंगे? 75। और बचेंगे किसके 75? ये लेफ्ट के। अब बच्चों 75 में किसका भाग देंगे हम? 4 का। तो यहां से 4 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 3। और 3 बचेंगे किसके बच्चों? जिसके थे अपने पास, किसके थे? लेफ्ट के। 300 क्या बच गए? 3 लेफ्ट बच गए बच्चों। और 3 लेफ्ट का मतलब हमने क्या सीखा था? एक आर। 3 बार लेफ्ट नहीं घुमाना, कितनी बार घुमाना है बच्चों? 1 बार राइट घुमा दूंगा। तो अब व्यक्ति को दक्षिण में से कहा घुमा देना? 1 बार राइट। दक्षिण कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चों? अपनी ये वाली। यहां से 1 बार राइट जाएगा व्यक्ति तो कहां पहुंचेगा? इधर। इधर कौन डायरेक्शन होती है बच्चों? अपनी पश्चिम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम दिशा। तो इतना घूमने के बाद व्यक्ति जो पहुंचा वो कहां पहुंचा बच्चों? पश्चिम दिशा में। कर लोगे इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों? टाइप फर्स्ट में इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ हमें स्टार्टिंग में डायरेक्शन देता है और हमें लेफ्ट और राइट क्या करता है? व्यक्ति को वो घुमाता है। ठीक है दोस्तों, हमें करना क्या? लेफ्ट को राइट से काटना है, काटने के बाद जो बचता है उसके अकॉर्डिंग क्या देना है? हमें आंसर देना है। और बचने के बाद क्या क्या बचेगा मैंने तुम्हें सिखा दिया था कि सब कुछ कट जाए, 4R बचे, 4L बचे, तो आंसर होगा सेम डायरेक्शन, समान दिशा। 2R बचे, 2L बचे बच्चों, तो अपना आंसर होगा अपोजिट दिशा। ठीक है, यदि 3R बचे तो एक क्या होगा बच्चों? लेफ्ट। 3L बचे तो एक बार क्या घूमना है बच्चों? हमें राइट। एक L बचेगा तो एक बार लेफ्ट घूमना है, एक R बचेगा तो एक बार राइट ही घूमना है। ठीक है बच्चों, और ज्यादा हो जाता है अपने पास तो 4 का भाग देना है। भाग देने पर जो शेषफल बचता है उससे हमें मतलब होगा, जितना शेषफल बचेगा उसके अकॉर्डिंग क्या देना है हमें? आंसर। जैसे हमने इन दोनों क्वेश्चनों में आंसर दिया था। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन जब प्रारंभिक दिशा दी गई हो और अंतिम दिशा क्या करेगा बच्चा? हमसे पूछेगा। अब आता है दोस्तों इसी प्रकार का सेकंड टाइप, कि अब हमारे पास वो क्या करेगा दोस्तों सेकंड टाइप के अंदर, कि स्टार्टिंग की दिशा तो हमें देगा नहीं, हमें क्या देगा बच्चों? वो लास्ट डायरेक्शन देगा। और स्टार्टिंग दिशा क्या कर लेगा? हमसे पूछ रहा। दोनों टाइपों में, फर्स्ट में सेकंड में सेम क्वेश्चन होगा, कुछ अंतर होगा, बस कितना सा अंतर होगा? इसमें स्टार्टिंग की दिशा दी हुई थी, अंतिम दिशा पूछी। उसमें क्या होगा बच्चों? अंतिम दिशा देगा और स्टार्टिंग दिशा क्या करेगा? हमसे वो पूछेगा।
तो सभी बच्चे टाइप सेकंड डालिए और उसमें हेडिंग डाल लो बच्चों कि जब प्रारंभिक दिशा पूछे। टाइप सेकंड बच्चों क्या है टाइप सेकंड अपना? जब प्रारंभिक दिशा पूछे। अब की बार बच्चों को क्या करेगा हमसे कि प्रारंभिक दिशा पूछेगा, अंतिम दिशा क्या दे देगा बच्चों हमें? वो क्वेश्चन में अंतिम दिशा क्वेश्चन दे देगा, प्रारंभिक दिशा हमसे क्या करेगा दोस्तों? वो पूछेगा। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें भी सेम वही, लेफ्ट को राइट से काटना है, राइट को लेफ्ट से काटना है बच्चों। काटने के बाद इसमें क्या क्या बचेगा, क्या क्या ध्यान रखना है बच्चों हमें? देखो बच्चों जब आप राइट को लेफ्ट से काटोगे ना, तो सबसे फर्स्ट बात तो तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि काटने के बाद हमारे पास या तो 0 बचेगा, या 4R बचेगा, या बच्चों 4L बचेगा। इनमें से कोई एक कंडीशन बचेगी, या तो 0, या 4 बार राइट, या 4 बार लेफ्ट। बच्चों में से कोई सी भी कंडीशन बचती है ना, तो अपना आंसर होगा समान दिशा। क्या होगा बच्चों अपना आंसर? समान दिशा होगा, सेम डायरेक्शन होगी बच्चों। ठीक है, यही कंडीशन तो हमारी किस में थी? टाइप फर्स्ट में थी। सेम बात थी टाइप फर्स्ट में, टाइप सेकंड में। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है हमें इसके अंदर? 2R बचे, 2L बचे, तो अपना आंसर क्या होगा? विपरीत दिशा। क्या होगा बच्चों अपना आंसर? विपरीत दिशा। क्या होगा बच्चों अपना आंसर? विपरीत दिशा होगा। अब बच्चों देखो ये दोनों बातें दोनों टाइपों में सेम है, टाइप फर्स्ट में भी, टाइप सेकंड में भी। लेकिन बच्चों अब तुम्हें यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि 3R बचता है ना, तो 3R का मतलब वहां पर क्या था बच्चों अपना? एक लेफ्ट। लेकिन टाइप सेकंड में 3R बचे, तो बच्चों एक बार लेफ्ट नहीं घूमना, हमें एक बार ही क्या घूमना है? राइट। 3R क्या मानेंगे हम यहाँ पर? एक R माने। क्यों माना ये भी मैं समझा दूंगा। तो बच्चों 3R का मतलब एक R से लेना है, और 3L का मतलब बच्चों किससे लेना है? एक L से लेना है। दोनों टाइपों में जो अंतर होगा बच्चों वो यहाँ से होगा। ये दो बातें दोनों में सेम होंगी, फर्स्ट और सेकंड बात तो। लेकिन 3R का मतलब एक R होगा, 3L का मतलब बच्चों क्या होगा? एक अपना L होगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों इसके अंदर, यहां पर हमें टाइप सेकंड में लेफ्ट बचता है तो राइट मानना है, राइट बचता है तो बच्चों से क्या मानना है? हमें एक बार लेफ्ट मानना है। यहां पर विपरीत मानना है, यदि राइट बचता है तो एक बार लेफ्ट घुमाना है, और लेफ्ट बचता है तो बच्चों क्या घुमाना है? एक बार राइट घुमाना है। बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें। अपना जो अंतर होगा बच्चों टाइप फर्स्ट में और सेकंड में, वो कहां से होगा? इन चार बातों को लेकर। ठीक है, इन चार बातों को लेकर अंदर होगा कि 3R का मतलब एक R होगा, 3L का मतलब एक L होगा, एक R का मतलब एक L होगा, और L का मतलब क्या होगा बच्चों? एक R होगा। यहाँ पर लेफ्ट को राइट मानना है, राइट को क्या मानना है दोस्तों? लेफ्ट मानना है। ऐसा क्यों किया हमने बच्चों से? इसलिए किया क्योंकि जब हम पीछे से बच्चों हम पीछे से बैक में जाते हैं, ठीक है, पहले तो हम क्या जा रहे थे बच्चों? आगे जा रहे थे। अब क्या जा रहे हैं बच्चों? हम पीछे, क्योंकि अंतिम दिशा हमें दे रहा है, प्रारंभिक दिशा हमसे पूछ रहा है, तो हम कहां जा रहे हैं बच्चों? बैक में। पिछला जो क्वेश्चन था टाइप फर्स्ट था बच्चों, उसमें कहां जा रहे थे हम? आगे। स्टार्टिंग दिशा दे रहा था और आगे की दिशा हमसे क्या कर रहा था बच्चों? वो पूछ रहा था। अब देखो दोस्तों जब हम पीछे जाते हैं ना, तो जिस प्रकार हम गए हैं उसी प्रकार यदि हम आते हैं पीछे की साइड, तो हम उस डायरेक्शन में नहीं पहुंचेंगे। अगर उसी डायरेक्शन में पहुंचना है बच्चों हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिस प्रकार हम आगे गए थे उसके अपोजिट क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें आना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं बच्चों कि मेरा फेस जो है इस दिशा में है, ठीक है बच्चों। अब मैं यहां से एक बार राइट घूमता हूं। जब मैं यहां से एक बार राइट घूमूंगा बच्चों, तो मैं इधर पहुंचा, इस डायरेक्शन में पहुंचा बच्चों में, ठीक है। जब मैं एक बार राइट गया तो मैं कहां पहुंचा बच्चों? इस डायरेक्शन में। अब यदि मुझे वापस मेरी प्रारंभिक दिशा में जाना है, पहले मैं इस दिशा में था बच्चों, अब मैं राइट घूमने पर इस दिशा में पहुंच गया, मुझे वापस मेरी प्रारंभिक दिशा में जाना है, तो बच्चों यदि मुझे राइट ही घूमना पड़ेगा क्योंकि मैं राइट आया था, और मैं जब प्रारंभिक दिशा में जाने के लिए मैं राइट घूमता हूं, जैसे आया था सेम वैसे ही घूमता हूं बच्चों, तो मैं कहां पहुंचता हूं राइट घूमने पर? इधर। क्या ये मेरी प्रारंभिक दिशा थी? क्या नहीं थी। तो मैं जैसे गया वैसे ही घूमा, तो मैं वापस उस दिशा में नहीं पहुंचा। लेकिन बच्चों जब मैं इस दिशा में था, राइट घूमने पर इस दिशा में पहुंचा,
अगर मैं एक बार उसके अपोजिट घूमू, राइट जाने पर यहां पहुंचा था दोस्तों, अब मैं लेफ्ट घूमू तो बच्चों मेरा लेफ्ट इधर है, जब मैं लेफ्ट घूमूंगा तो बच्चों मैं इस प्रकार पहुंचा, उसी डायरेक्शन पहुंच गया जिसमें से मैं गया था। तो हमने क्या देखा कि बच्चों हम बैक में जाने के लिए जिस प्रकार गए थे उसके अपोजिट क्या करते हैं दोस्तों, हम घूमते हैं। उसके अपोजिट क्या करते हैं दोस्तों, हम घूमते हैं। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है टाइप सेकंड के अंदर ये दो बातें सेम होंगी। 3r का मतलब एक r होगा, 3l का मतलब एक l होगा। r का मतलब बच्चों एक बार लेफ्ट घुमाना है, लेफ्ट का मतलब एक बार राइट घुमाना है। क्योंकि बच्चों राइट को लेफ्ट मान रहे हैं, लेफ्ट को राइट मान रहे हैं, तो 3r का क्या हो गया था अपना एक r, क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों 3r का मतलब क्या था अपना एक l, और जब l को मैं राइट मान रहा हूं तो 3r डायरेक्ट क्या आ गया बच्चों, एक r आ गया। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, 3 राइट का मतलब बच्चों एक बार राइट लिख देंगे। ठीक है, तो टाइप सेकंड में और फर्स्ट में सिर्फ यही अंतर होगा दोस्तों। अब हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो सेम उसी प्रकार करने हैं जैसे हमने टाइप फर्स्ट में करे थे। लेफ्ट को राइट से काटना है, काटने के बाद जो कंडीशंस बचेंगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देना है, आंसर। कंडीशंस यही बचेंगी बच्चों, या तो सब कुछ कट जाएगा या 4r बचेगा या 4l, तो आंसर क्या देना है, समान दिशा। 2r या 2l बचे तो विपरीत दिशा, 3r बचे तो बच्चों एक बार राइट, और 3l बचा तो एक बार क्या घूमना है, लेफ्ट। एक राइट बचा तो बच्चों एक बार लेफ्ट घूमना है, एक बार लेफ्ट बचा तो एक बार राइट घूमना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। सेम वैसे ही क्वेश्चन रहेंगे जैसे हमने टाइप वे फर्स्ट में करे थे दोस्तों। क्वेश्चन है अपना जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, मैंने कहा एक व्यक्ति था जो किसी दिशा में फेस करके चलना स्टार्ट करता है। ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों, स्टार्टिंग दिशा हमें नहीं पता। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाली दिशा है जो हमें नहीं पता है, और उसे घूमने का क्रम निम्न प्रकार है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। और वह, अब जो व्यक्ति है वो, अब वह उत्तर दिशा में है। कहां पर है बच्चों, उत्तर में। तो बताइए कि उस व्यक्ति ने प्रारंभ किस दिशा से किया था, उस व्यक्ति ने प्रारंभ किस दिशा की तरफ फेस करके किया था। तो बच्चों लेफ्ट को राइट से काट दूंगा, दो लेफ्ट से दो राइट कट गए, क्या बचा बच्चों अपने पास, जीरो। और जीरो का मतलब क्या होता है, सेम दिशा, तो आंसर भी क्या आ जाएगा अपना, सेम दिशा, उत्तर दिशा। क्या जाएगी बच्चों अपनी आंसर है, उत्तर दिशा आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, और देखो दोस्तों जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा कि एक व्यक्ति है जिसकी स्टार्टिंग की दिशा हमें बतानी है, उसका घूमने का क्रम निम्न प्रकार है, राइट राइट राइट। अब उसका फेस जो है बच्चों वो है पूर्व में। कहां पर है बच्चों, पूर्व में। तो बताइए उसने स्टार्टिंग किस दिशा की तरफ किया था। तो बच्चों देखो 3 बार राइट है, और 3 राइट का मतलब हमने क्या सीखा था, एक बार राइट। तो व्यक्ति को पूर्व से एक बार राइट घुमा दूंगा, पूर्व ये डायरेक्शन होती है, एक बार राइट जाएगा तो कहां पहुंचेगा, नीचे। और नीचे कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, अपनी दक्षिण। तो उसने किस दिशा की तरफ फेस करके चलना शुरू किया होगा, दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है, अगर हम इसे एक बार सिद्ध करना चाहे तो बच्चों डायग्राम से हम सिद्ध भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सिद्ध करें बच्चों, हम फर्स्ट क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। देखो बच्चों, एक व्यक्ति था जिसकी अंतिम दिशा दी हुई है हमें उत्तर, ये उसका घूमने का क्रम था। तो मैंने अभी क्या सिखाया, जब बच्चों मैं बैक में जाऊंगा तो उसके अपोजिट जाऊंगा, उसके क्या जाऊंगा, अपोजिट। अब बच्चों देखो कोई व्यक्ति उत्तर में था तो उत्तर में इस प्रकार होगा, अब मैं पीछे की साइड जाऊंगा तो एक राइट था, राइट को क्या मानूंगा, लेफ्ट। तो एक बार इसकी क्या घुमाता हूँ बच्चों, लेफ्ट, तो कहां पहुंचेगा ये, यहाँ पर। फिर राइट है तो क्या मानूंगा, लेफ्ट। अब बच्चों इसे वापस लेफ्ट लूंगा तो कहां पहुंचेगा ये, नीचे। फिर क्या है बच्चों, लेफ्ट। लेफ्ट को क्या मानूंगा दोस्तों, हम यहाँ से राइट मानेंगे, और राइट मानेंगे तो बच्चों इसका राइट कहाँ होगा, इधर। फिर क्या है बच्चों, लेफ्ट। लेफ्ट को क्या मानूंगा, राइट, तो बच्चों इसका राइट कहाँ होगा, ऊपर की साइड। तो बच्चों व्यक्ति यहाँ पर रुक गया, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है अपनी, उत्तर। तो आंसर भी क्या आ गया बच्चों अपना, उत्तर दिशा आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो हमने देखा कि जब मैं उसके जैसे आया था उसके अपोजिट जाता हूं तभी क्या पहुंचता हूं, उसके प्रारंभिक दिशा में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेम इसी प्रकार हमें हल करना है। देखो बच्चों 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर एक बार, जैसे कि मैंने कहा एक व्यक्ति, सेम टाइप फर्स्ट की तरह करना है बच्चों। एक व्यक्ति है जिसकी स्टार्टिंग की डायरेक्शन हमें बतानी है,
और उसका क्रम दिया हुआ है बच्चों राइट 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 लेफ्ट लेफ्ट, और वह व्यक्ति उत्तर पूर्व में है। अब उसकी दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व में। और आपको बताना है कि स्टार्टिंग में उसकी डायरेक्शन क्या थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों अपना। क्वेश्चन सेकंड है कि एक व्यक्ति की स्टार्टिंग की डायरेक्शन हमें बतानी है दोस्तों। उसका घूमने क्रम निम्न प्रकार है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट और बच्चों ये लेफ्ट, ठीक है। और वह व्यक्ति अब इस टाइम पर पश्चिम में है। अब उसका फेस कहां पर है बच्चों? घूमने के बाद है पश्चिम में। तो आपको बताना है कि इस व्यक्ति ने स्टार्टिंग कौन सी दिशा की तरफ फेस करके की थी। ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है अपना कि एक व्यक्ति है जिसकी प्रारंभिक डायरेक्शन हमें बतानी है और उसका घूमने का क्रम निम्न प्रकार है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, और अब वो व्यक्ति दक्षिण पश्चिम में है। तो बताइए स्टार्टिंग उसने किस दिशा की तरफ करी थी। ये तीन क्वेश्चन है बच्चों हमारे। अब हमें ये देखने हैं कि इनका आंसर क्या आता है। सेम उसी प्रकार राइट को लेफ्ट से काटना है दोस्तों। अब काटते हैं हम। ये दो लेफ्ट से बच्चों ये दो राइट कट जाएंगे, क्या बचेगा? एक राइट। और राइट को बच्चों हमने क्या सीखा था? टाइप सेकंड में लेफ्ट मानेंगे। व्यक्ति कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व कौन डायरेक्शन होती है अपनी? ये वाली। यहां से एक बार लेफ्ट लूंगा तो व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा? इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों अपनी? उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का? उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों। अब इसमें आ जाओ। दो लेफ्ट से दो राइट कट जाएंगे, एक क्या बचेगा? लेफ्ट। और लेफ्ट को क्या मानेंगे यहाँ पर हम? राइट। व्यक्ति कहाँ पर है? पश्चिम में। पश्चिम कौन डायरेक्शन होती है? ये वाली। एक बार राइट लूंगा बच्चों यहाँ से तो कहाँ पहुंच जाएगा व्यक्ति? ऊपर। और ऊपर कौन डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। तो कहाँ पहुंच गया व्यक्ति? उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। कहाँ पहुंच गया बच्चों ये व्यक्ति? उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है अपना, दो लेफ्ट से दो राइट कट जाएंगे बच्चों, क्या बचेंगे? टू लेफ्ट बचेगा बच्चों। और टू लेफ्ट का मतलब क्या था अपना? अपोजिट। तो दक्षिण पश्चिम का अपोजिट क्या होगा बच्चों? दक्षिण का अपोजिट क्या होता है अपना? उत्तर। और पश्चिम का अपोजिट क्या होता है बच्चों? पूर्व। तो क्या आ जाएगा अपना? आ जाएगा बच्चों उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा दोस्तों अपना? उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये चीज? क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तर पूर्व। कर लोगे इस प्रकार का क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे हमने टाइप फर्स्ट में किया था। अब इसमें ज्यादा होता बच्चों, एक दो क्वेश्चन हम ज्यादा वाले भी देख लेते हैं। जब हमारे सामने क्या हो जाए बच्चों, वो ज्यादा बार घुमा दे व्यक्ति को। जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग की डायरेक्शन हमें बतानी है। एक व्यक्ति है जो 500 बार किया जाता है बच्चों राइट, और 225 बार किया जाता है बच्चों लेफ्ट, और उसका जो फेस है वो है बच्चों अब घूमने के बाद पूर्व में। आओ बताना है कि उसका स्टार्टिंग में कौन सी दिशा में फेस था। क्वेश्चन नंबर अगला है बच्चों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग की डायरेक्शन हमें बतानी है। स्टार्टिंग वाले डायरेक्शन क्या करनी है दोस्तों? आपको बतानी है। और उसका वो घूमने का क्रम है ना, वो निम्न प्रकार है। उसका घूमने का क्रम है बच्चों कि 320 बार तो जाता है वो लेफ्ट, ठीक है। और बच्चों 500 बार जाता है वो राइट। तो बताइए अब वो व्यक्ति का जो फेस है वो है दोस्तों कहां पर? दक्षिण में। तो बताइए अब उस व्यक्ति का फेस कहां होगा? स्टार्टिंग में उस व्यक्ति ने किस दिशा की तरफ फेस करके चलना शुरू किया होगा, ये क्वेश्चन है बच्चों अपना। अब हमें क्या करना है? वही राइट को लेफ्ट से काटना है, ठीक है। तो बस मात्र वही अप्रोच लगाने हैं बच्चों जो हमने सीखी हुई है। राइट को लेफ्ट से काटना है, जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग क्या देना है? आंसर। अब बच्चों देखो घटा दो,
500 राइट में से 225 लेफ्ट के जाते हैं तो हमारे पास बच्चे हैं 225, लेकिन बचेंगे किसके बच्चों, राइट के। किसके बचेंगे, राइट के। 4 का क्या दे लूंगा बच्चों, हो भाग, किससे मतलब होगा हमें, शेषफल से। तो शेषफल कितना बच जाएगा बच्चों यहाँ से, 1। कितना बचेगा बच्चों यहाँ से शेषफल अपना, 1 बचेगा। और एक किसका बचेगा बच्चों, ये राइट का। और एक राइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक लेफ्ट। तो व्यक्ति को पूर्व में से कहाँ घुमाना है, एक लेफ्ट। पूर्व डायरेक्शन ये होती है, यहाँ से एक लेफ्ट जाएगा व्यक्ति तो कहाँ पहुंचेगा बच्चों, ऊपर। और ऊपर कौन डायरेक्शन होती है अपनी, नॉर्थ। तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर डायरेक्शन। अब इसको देखो बच्चों, 500 में से क्या घटाना है बच्चों हमें, 320। और 500 में से 320 जाते हैं बच्चों तो क्या बचते हैं अपने पास, 180। और किसके बचते हैं, राइट के। 4 क्या दे लूंगा बच्चों इसमें, भाग। 4 का भाग देंगे तो शेषफल यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। और 0 का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण दिशा। सेम डायरेक्शन आ जाएगी बच्चों, इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, सेम डायरेक्शन आ जाएगी बच्चों, दक्षिण दिशा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा सेम डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। ओके, क्लियर है यहाँ तक बच्चों। सेम उसी प्रकार राइट को लेफ्ट से काटना है, लेफ्ट को राइट से काटना है। काटने के बाद जो बचता है बच्चों उसके अकॉर्डिंग क्या देना है हमें, आंसर। बस ध्यान रखना है टाइप फर्स्ट में सेकंड में जो अंतर था वो कहां पर था बच्चों, कि टाइप फर्स्ट में सेकंड में सब कुछ कट जाए, 4R 4L बचे तो ये दोनों सेम था बच्चों, दोनों में सेम बात थी। 2R 2L की भी सेम बात थी। लेकिन टाइप फर्स्ट के अंदर 3R बचे तो एक L, 3L बचे तो एक R। लेकिन टाइप सेकंड में बच्चों 3R का मतलब क्या होगा, एक R से होगा, 3L का मतलब एक L से होगा। ठीक है बच्चों, ये भी बच्चों अपना हो गया क्लियर। एक बार नोट कर लो सभी इसको भी। फिर आता है अपना नेक्स्ट टाइप बच्चों। अब है दोस्तों अपना टाइप है थर्ड। टाइप थर्ड के अंदर अब हमें क्या सीखना है बच्चों, टाइप थर्ड में आएंगे कोण पर आधारित क्वेश्चन। अभी तक हमने लेफ्ट राइट घुमाया था, अब क्या होगा बच्चों, वो लेफ्ट राइट नहीं घुमाकर हमें किस प्रकार घुमाता है, कोण पर। कोण का मतलब बच्चों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और डिग्रियों में देगा। जैसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 75 डिग्री लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों किस में देगा हमें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या करेगा व्यक्ति को, वो घुमवाएगा। जैसे कि बच्चों हम बात करते हैं तो सभी बच्चे हेडिंग डालिए टाइप थर्ड। टाइप थर्ड है दोस्तों अपना कोण पर आधारित प्रश्न। टाइप थर्ड में हमने क्या बात करी थी बच्चों, कोण पर आधारित प्रश्न। तो सभी दोस्त हेडिंग डाल लीजिए कोण पर आधारित प्रश्न, कोण पर आधारित प्रश्न। अब बच्चों ये है कोण पर आधारित प्रश्न। इसमें जो बात होगी बच्चों किसको लेकर होगी, कोण को लेकर। तो कोण को लेकर बात होगी तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है बच्चों कि ये अपनी डायरेक्शन थी। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बता दिया था। ऊपर की साइड अपनी क्या होती है बच्चों, नॉर्थ होता है, उत्तर दिशा होती है। नीचे क्या होती है अपनी, साउथ दक्षिण दिशा होती है बच्चों। और अपने लेफ्ट साइड क्या होती है, वेस्ट पश्चिम होती है दोस्तों। और अपने राइट साइड क्या होती है, ईस्ट क्या होता है बच्चों, पूरा होता है। ठीक है, हमने क्या सीखा था कि ये बच्चों बीचों बीच में जो होती है दिशा, ये क्या होती है, दोनों दिशाओं को मिलाकर बनता है। इसको नाम क्या दे दूंगा, उत्तर पूर्व। इस दिशा का नाम क्या होगा, उत्तर पूर्व। अब बच्चों हमें कोण पे आधारित प्रश्न है तो हमें कोण से मतलब होगा। तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि बच्चों दो दिशाओं के बीच में, ये उत्तर से पूर्व के बीच में बच्चों जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। उत्तर से पश्चिम के बीच में जो कोण बनेगा बच्चों वो भी कितना होगा अपना, 90 डिग्री का। पश्चिम से दक्षिण के बीच में जो कोण बनेगा बच्चों वो भी कितना होगा अपना, 90 डिग्री का। और दोस्तों इसी प्रकार पूर्व से दक्षिण के बीच में जो कोण बनेगा वो भी कितना होगा बच्चों अपना, 90 डिग्री का। तो प्रत्येक जो कोण है बच्चों इनके बीच में दो मुख्य दिशाओं का वो कितना कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। लेकिन बच्चों में ये उपदिशा वाले की बात करूं तो उत्तर से उत्तर पूर्व के बीच में जो कोण है बच्चों वो क्या होता है अपना, 45। तो ये भी कितना होगा अपना, 45 डिग्री का। ठीक है,
एक तो हमें कोण पता होना चाहिए कौन सा कितने डिग्री पर घूमता है बच्चों, और दूसरी जो काम की बात होगी इसके अंदर वो ये होगी, हमें पता था बच्चों जो व्यक्ति घड़ी की दिशा में इस प्रकार घूमेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। तो जब भी व्यक्ति को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो हमें कैसे घुमाना है, इस प्रकार, और जब भी व्यक्ति को वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो व्यक्ति कैसे घूमेगा, इस प्रकार। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन कैसे आएगा। अब बताओ क्वेश्चन जिस प्रकार में टाइप फर्स्ट में सेकंड में लेफ्ट राइट घुमाया था ना, अब लेफ्ट राइट न घुमाकर वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम क्वेश्चन की बात करें, बच्चों अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति है बच्चों, एक व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ फेस करके खड़ा है। एक व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ क्या कर खड़ा है बच्चों, फेस करके खड़ा हुआ है। वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है। 90 डिग्री कितना जाता है बच्चों, क्लॉकवाइज जाता है। फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है। फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है। फिर पुनः 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है। फिर पुनः क्या जाता है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है और रुक जाता है। और क्या कर जाता है बच्चों, रुक जाता है। तो अब बताइए वह व्यक्ति किस दिशा में फेस करके खड़ा होगा। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। स्टार्टिंग डायरेक्शन हमें देगा बच्चों, ये घूमने का क्रम है उसका, और हमसे पूछेगा कि अब वह व्यक्ति किस दिशा में होगा। तो आपको करना क्या है, जब भी बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को तो एक साथ जोड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बच्चों एक साथ जोड़ना है। घुमाना नहीं है, हमें डायग्राम नहीं बनाना है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। तो बच्चों क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एक तरफ जोड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ जोड़ना है बच्चों। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को घटा देना है, घटाने पर जो बचता है हमारे पास, क्लॉकवाइज का बचेगा तो क्लॉकवाइज घुमा देना है, एंटी क्लॉकवाइज बचेगा तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। डायरेक्ट अगर कट जाते हैं आपसे तो डायरेक्ट भी काट सकते हो। जैसे बच्चों इसमें बात करूं मैं तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के, तो ये दोनों मिलकर कितने बन जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री। किसके, एंटी क्लॉकवाइज के। तो ये कितना बच गया अपना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बन गया बच्चों। ठीक है, तो हम इस 90 डिग्री से डायरेक्ट ये 90 डिग्री काट देते हैं, तो अपने पास कितना बचता है बच्चों, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज बचता है। तो बच्चों ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब हमारे पास बचा काटने के बाद, तो जो बचेगा ना उतना ही व्यक्ति को क्या करना है बच्चों, हमें घुमा देना है। तो अब मैं व्यक्ति को उत्तर में से, व्यक्ति कहाँ था, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा कौन सी होती है अपनी, ये वाली। यहाँ से बच्चों 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। तो बच्चों यहाँ से 90 डिग्री घूमेगा क्लॉकवाइज तो कहाँ पहुंचेगा व्यक्ति, इस दिशा में। और ये वाला डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों, अपनी पूरब। तो व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा, पूरब में। तो आंसर भी क्या आ जाएगा अपना, पूरब। क्या जाएगा बच्चों, पूरब हो जाएगा। अब अगर मैं तुम्हें घुमाकर दिखाऊं, डायग्राम से समझाऊं बच्चों, तब भी व्यक्ति यहीं पर पहुंचेगा। देखो मैं आपको एक बार डायग्राम से भी समझा देता हूं एक क्वेश्चन को। ये अपनी डायरेक्शन होती है बच्चों, व्यक्ति कहां पर था, नॉर्थ में, उत्तर दिशा में, यहां पर। ठीक है, शुरू में वो 90 डिग्री क्या गया बच्चों, क्लॉकवाइज, तो यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा व्यक्ति। तो बच्चों वो कहां पहुंचेगा, इधर। ये क्या हो गया उसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या हो गया बच्चों, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, फिर कितना जाता है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जब बच्चों ये 45 डिग्री यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो 45 डिग्री यहां से घूमेगा व्यक्ति, और बच्चों 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहां पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, और ये डायरेक्शन कौन सी हो गई अपनी, उत्तर पूर्व। तो कितना चला था बच्चों, 45 डिग्री, और कैसे चला था, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर क्या चलेगा बच्चों, वो 45 डिग्री दोबारा एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों यहां से जब ये 45 डिग्री दोबारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा उसका, और 45 चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा वो, वापस से यहां पर पहुंच जाएगा दोस्तों। और कितना चलेगा 45, और किससे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अभी उसे रुकना नहीं है, कितना चलना है अब 90 डिग्री, और 90 डिग्री बच्चों चलना कहां से है अब, क्लॉकवाइज।
अब यहाँ से बच्चों इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, तो क्लॉकवाइज इस प्रकार घूमता है व्यक्ति। तो बच्चों यहाँ से जब मैं इसे क्लॉकवाइज चलाऊंगा 90 डिग्री, तो कहाँ पहुंचेगा व्यक्ति, यहाँ पर। और ये डायरेक्शन कौन सी अपनी, पूरब। तो आंसर क्या आ गया डायग्राम से बच्चों, पूरब। लेकिन डायग्राम नहीं बनाना है, हमें डायरेक्ट करना है। और डायरेक्ट कैसे करेंगे बच्चों, हम इस प्रकार क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से काट देंगे, काटने के बाद जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग क्या देना है, हमें आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये। अब मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको करने हैं। सेम इसी प्रकार जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है बच्चों, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका फेस दिया हुआ है बच्चों पश्चिम में। एक व्यक्ति है जिसका फेस कहाँ दिया हुआ है, पश्चिम में। और उसे घूमने क्रम निम्न प्रकार है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और व्यक्ति रुक जाता है। तो अंत में अब उसका फेस किस दिशा में होगा। क्वेश्चन सेकंड है बच्चों अपना, क्वेश्चन सेकंड है, एक व्यक्ति है जिसका फेस दिया हुआ है उत्तर पूर्व में। कहाँ दिया हुआ है, उत्तर पूर्व में। उसके घूमने क्रम है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और रुक जाता है। तो अब बताइए उसका फेस किस दिशा में होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। देखते हैं क्या आएगा आंसर, सभी करके देखिए एक बार। देखो बच्चों, हमें क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से क्या करना था, काटना था। जो कट रहा है डायरेक्ट उसको काट लो। जैसे बच्चों देखो, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज किससे कट गए, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, एंटी क्लॉकवाइज के 90 ये हो गए, 45 ये हो गए। तो ये कितने हो गए बच्चों, 135 डिग्री किसके बचे हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज के। तो व्यक्ति को हमें पश्चिम में से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये डायरेक्शन है बच्चों अपनी। पश्चिम दिशा कहाँ होती है अपनी, पश्चिम दिशा बच्चों ये होती है अपनी, ये वाली, ठीक है। और 135 डिग्री के घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज व्यक्ति कैसे जाता है, इस प्रकार घड़ी के विपरीत। तो बच्चों यहां से यहां तक जाने में कितना होगा, 90, और 135 जाना तो 45 और चलाना पड़ेगा। तो व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर। तो ये हो जाता है 135 डिग्री क्या, एंटी क्लॉकवाइज। और बच्चों ये डायरेक्शन कौन सी होती है अपनी, ये डायरेक्शन होती है बच्चों पूर्व के और किसके बीच की, दक्षिण के। तो क्या नाम दे दूंगा, दक्षिण पूर्व। तो आंसर आ जाएगा बच्चों इसका दक्षिण पूर्व। ठीक है। तो कुछ नहीं, बस क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से क्या करना है बच्चों, काटना है। सेम इसी प्रकार हमें क्या देना है, हल करना है दोस्तों क्वेश्चन को, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एक साथ जोड़ने, एंटी क्लॉकवाइज एक साथ जोड़ने। जोड़ने के बाद क्या करना है बच्चों, उसको घटा देना है। घटाने पर जिसके बचेंगे, क्लॉकवाइज बचेंगे तो क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज बचेंगे तो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है। अब इसमें आ जाओ बच्चों, 45 क्लॉकवाइज के, 45 क्लॉकवाइज के, और बाकी क्या है सब वो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 बच्चों देखो, ये 45 और ये 45 कितना हो जाएगा, 90 किसके, क्लॉकवाइज। तो इस 90 से बच्चों ये वाला 90 कट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के। तो हमारे पास बचेगा क्या बच्चों, ये दो 90 बचेंगे एंटी क्लॉकवाइज के। तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास बचा बच्चों 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के बच गए। तो अब व्यक्ति को हमें 180 डिग्री घुमाना है। अब बच्चों 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, 180 डिग्री मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो व्यक्ति को हमें क्या घुमाना है, अपोजिट घुमाना है बच्चों। तो अब व्यक्ति जाएगा अपोजिट। तो उत्तर पूर्व का अपोजिट कर दूंगा, तो उत्तर का अपोजिट क्या होता है बच्चों, दक्षिण। और पूर्व का क्या होता है अपना, पश्चिम। तो आंसर क्या आ जाएगा कि उत्तर पूर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है। तो बच्चों 3 टाइप अपने कंप्लीट हो चुके हैं, टाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब बच्चों टाइप 4 लेकर आएंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। टाइप 4 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों
क्वेश्चन जो बनता है 95% चांस होते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किससे पूछा जाता है बच्चों, टाइप 4 से। तो टाइप 4 के अंदर मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा बच्चों कि हमें दिशा और दूरी दोनों चीज निकालनी होती है। तो दूरी निकालना कैसे करते हैं बच्चों, तो वो हम सीखेंगे टाइप 4 में। तो टाइप 4 सबके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सभी बच्चे जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो एक बार फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो से ही बच्चों को समझ में आएंगी बेसिक चीजें, ताकि आप कोई भी गलती ना करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।